मेरी प्यारी सी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, स्पेशली जो लोग क्रोशे का काम करते हैं उनके लिए। अगर आप लोग क्रोशे से फ्लावर्स, बैग्स, सॉफ्ट टॉयज़ एंड कीचेन्स वगैरह बनाते हैं या फिर कुछ वेयरेबल आइटम्स बनाते हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा टाइप का यार्न यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्रोफेशनल लगे। ऐसा ना लगे कि किसी बिगनर ने बनाया है या किसी ऐसे इंसान ने बनाया है जिसको यार्न या हुक साइज़ वगैरह की नॉलेज ही नहीं है। सबसे पहले हम थोड़ा यार्न फाइबर्स के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि हर एक यार्न टाइप अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अलग अलग होती हैं। क्रोशे के लिए हम बेसिकली 4 टाइप के यार्न्स का यूज़ करते हैं। पहला वाला होता है कॉटन यार्न, सेकंड एक्रिलिक, थर्ड वुल, फोर्थ हमारा ब्लैंकी यार्न जो हम बड़े सॉफ्ट टॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं। हर एक यार्न का टेक्सचर अलग अलग है, हर एक यार्न की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है, इसीलिए इनका यूज़ भी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने में होता है। एक एक करके हम सारे प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के प्रोडक्ट में किस टाइप का यार्न है वो यूज़ होता है। मैं आप लोगों को उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स भी दिखाऊंगी। अगर आप लोग क्रोशे से सॉफ्ट टॉयज़, एमिग्रूमी जैसे डॉल्स, टेडी बेयर्स और बाकी के सॉफ्ट टॉयज़ बनाते हैं तो उसके लिए आपको कॉटन यार्न का यूज़ करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एंड मैक्सिमम लोग कॉटन यार्न प्रेफर करते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि कॉटन यार्न से हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टिफ बनता है, अपनी शेप को अच्छे से होल्ड करता है, उसमें रुए नहीं होता है, तो हमें एक एक स्टिच क्लियरली दिखाई देता है, जिससे फिनिशिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आती है। ऐसे तो हम सॉफ्ट टॉयज़ को एक्रिलिक यार्न में भी बनाते हैं। एक्रिलिक यार्न का यूज़ हम तब करते हैं तब हमें हमारे सॉफ्ट टॉयज़ को थोड़ा सॉफ्ट और फ्लफ़ी लुक देना होता है। अगर हमें स्टर्डी और थोड़ा शेप होल्ड करने वाले टॉयज़ बनाने होते हैं तो हम कॉटन यार्न को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सॉफ्ट टेक्सचर वाले टॉयज़ या एमिग्रूमी के लिए हम लोग हमेशा एक्रिलिक यार्न का यूज़ करते हैं, तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। कॉटन यार्न और एक्रिलिक यार्न से हम सॉफ्ट टॉयज़ तभी बनाते हैं तब हमें वो थोड़ा छोटे साइज़ में चाहिए होते हैं, मिनिमल साइज़ में। और हम लोग अगर हमें सॉफ्ट टॉयज़ बिल्कुल मार्केट जैसे चाहिए, जैसे बड़े बड़े आते हैं एकदम फ्लफ़ी प्लश टॉयज़ जैसे, तो उनके लिए हम एक स्पेशल टाइप का यार्न यूज़ करते हैं। वो स्पेशल टाइप का यार्न है हमारा ब्लैंकी यार्न। इस यार्न में क्रोशे करना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है, क्योंकि ये यार्न बिल्कुल भी बिगनर फ्रेंडली यार्न नहीं है। थोड़ा मोटा होने की वजह से इसमें स्टिचेस हैं वो दिखाई हमें नहीं देते हैं, लेकिन इस यार्न का एक एडवांटेज है। जब भी हम इस यार्न से कोई प्रोजेक्ट है वो शुरू करते हैं तो वो जल्दी ही हमें बड़ा सा बनते हुए दिखाई देता है। अब मैं आप लोगों को हर टाइप के यार्न से बनाया हुआ एक एक सॉफ्ट टॉय है वो दिखाऊंगी, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि हर यार्न का प्रोडक्ट है वो कैसा दिखेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटन यार्न से बनाए हुए इस प्यारे से टेडी बेयर की। ये देखिए, ये मैंने टेडी बेयर का फेस बनाया है कॉटन यार्न से। आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक एक स्टिच बहुत ही क्लियरली हमें नज़र आ रहा है और हमें इसमें रुए हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये फ़ायदा होता है हमारे कॉटन यार्न का। और देखो, अंदर फाइबर फिल होने की वजह से ये सॉफ्ट है, बट अगर बाहर से आप इसको टच करके देखेंगे तो ये बहुत ही स्टडी और स्टिफ लुक है वो हमें दे रहा है। अपने आप में ये प्रोडक्ट बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड अब हम देखते हैं एक एक्रिलिक यार्न से बनाया हुआ सॉफ्ट टॉय जो है ये विनी द पूह। देखिए, ये मैंने एक्रिलिक यार्न से बनाया है। स्टिचेस इसमें दिख रहे हैं पर थोड़ा कम क्लियर दिख रहे हैं, एंड हल्के हल्के हमें इसमें रुए भी दिख रहे हैं। ये देखिए, तो ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी वाइब हमें दे रहा है। एंड अब बात करते हैं हम लास्ट हमारे ब्लैंकी यार्न की। उसमें भी मैंने एक बहुत ही प्यारी सी डॉल बनाई है जो मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में दिखाई है। तो ये ब्लैंकी यार्न में बनी हुई है। ये देखिए, ये कितनी बड़ी सी
हमें दिख रही है, बिल्कुल एकदम मार्केट में जो सॉफ्ट टॉयज आते हैं मशीन से बने हुए उनके जैसी, लेकिन ये एकदम हैंडमेड है और क्रोशे से बनाई गई है। ये देखिए, इसके स्टिचेस हमें बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहे हैं एंड ये यार्न खुद में मोटा होने की वजह से इनको बहुत ही फ्लफी लुक देता है। मैंने आपको 3 डिफरेंट टाइप के यार्न्स में प्रोडक्ट दिखाए हैं। ये अब आप लोगों पर डिपेंड करता है आपको प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वालिटीज़ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना यार्न है वो चूज़ करेंगे। एंड हाँ, हुक कोई भी यूज़ नहीं होता है। जब भी आप कोई भी यार्न लेते हैं उस पर इंस्ट्रक्शन स्लिप लगा होता है या फिर ब्रांड टैग लगा होता है, उस पर हुक साइज़ और यार्न का वेट लिखा होता है। उस साइज़ में प्लस माइनस 0.5 चलता है। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा बड़ा या छोटा हुक यूज़ करते हैं तो आपके प्रोडक्ट में नीटनेस नहीं आएगी, आपको वो स्टिचेस सुंदर नहीं दिखाई देंगे और प्रोडक्ट बहुत ही गंदा सा बन के तैयार होता है। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है कि हम लोग जो रिकमेंडेड हुक साइज़ होता है वही हुक साइज़ का यूज़ करें। एंड अगर आप लोग क्रोशा से फ्लावर्स बनाते हैं जैसे रोज़, ट्यूलिप, डेजी, तो उसके लिए मेरी प्रेफरेंस हमेशा एक्रेलिक यार्न होती है, क्योंकि एक्रेलिक यार्न के जो कलर्स होते हैं वो बहुत ही ब्राइट होते हैं। कॉटन यार्न में जो कलर्स आते हैं वो थोड़ा डल होते हैं एंड जो एक्रेलिक यार्न से बने हुए फ्लावर्स हैं वो बहुत ही वाइब्रेंट, कैची वाइब्स देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सब भी जो फ्लावर्स हैं वो एक्रेलिक यार्न में बनाएं। मैं स्टार्टिंग में फ्लावर्स को कॉटन यार्न में ज़्यादा बनाती थी क्योंकि मुझे उनका स्टिफ लुक पसंद आता था। अगर आप लोगों को फ्लावर्स का स्टिफ लुक चाहिए या फिर आप लोग फ्लावर्स को पॉट में लगाना चाहते हैं तो उनके लिए आप लोगों को कॉटन यार्न में फ्लावर्स बनाना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इससे फ्लावर्स हैं वो अपनी शेप होल्ड कर पाएंगे, उनकी पेटल्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड होंगी, जिससे हमारा फ्लावर का लुक और भी ज़्यादा बेटर निकल के आएगा। तो अगर आप लोगों को बुके में लगाना है तो आप लोग हमेशा एक्रिलिक यार्न का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्रिलिक यार्न जैसा मैंने आप लोगों को बताया ब्राइट कलर्स में आता है तो वो आपके फ्लावर्स को एक अलग ही अट्रैक्टिव लुक है वो देगा। रेस्ट मैं आप लोगों पे कोई कंपल्शन नहीं डाल रही हूँ कि आपको यही यार्न टाइप यूज़ करना है। आप लोग जिस यार्न टाइप में कंफर्टेबल हैं आप लोग वो यार्न टाइप यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इस वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, क्योंकि बहुत से बिगनर लोग हैं जो पूछते हैं किस प्रोडक्ट के लिए कौन सा यार्न यूज़ करें, तो ये मेरी प्रेफरेंस है। मैं कॉटन और एक्रिलिक दोनों यार्न्स का यूज़ करती हूँ। तो मैं अब आप लोगों को दोनों यार्न्स में बने हुए फ्लावर्स दिखा देती हूँ। मैंने दोनों ही यार्न में ट्यूलिप्स हैं वो बनाए हैं। मैं आप लोगों को 2 ट्यूलिप्स दिखाने वाली हूँ। इनमें से एक ट्यूलिप है वो कॉटन यार्न में बना है और एक है वो एक्रिलिक यार्न में बना है। आपको दोनों में डिफरेंस नज़र खुद ही आ रहा होगा। जो ये वाला है हमारा, ये वाला ट्यूलिप, ये हमारा एक्रिलिक यार्न में बना है। ये देखिए, एंड हमारा ये जो ब्लू वाला ट्यूलिप है ये कॉटन यार्न में बना है। आपको इसके स्टिचेस एकदम क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना होता है कि आप लोगों को स्टिफ लुक वाले फ्लावर्स चाहिए या फिर फ्लफी लुक वाले। दोनों ही फ्लावर्स डेफिनेटली अपने अपने प्लेसेस पर अच्छे से सेल होते हैं, दोनों की ही डिमांड है। ये हम पर डिपेंड करता है और कस्टमर पर डिपेंड करता है कि उनकी डिमांड क्या है। तो हमें सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमारा राइट यार्न चूज़ करना होता है। अगर आप लोगों को कौन सा यार्न बैग्स, की चेन्स, कोस्टर्स एंड वेयरेबल आइटम्स में यूज़ करना है ये जानना है तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये सब मैं पार्ट 2 में बताने वाली हूँ। एंड हाँ, आप लोगों को मेरी बनाई हुई बेबी स्लीपर्स बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, उन स्लीपर्स के ट्यूटोरियल की भी डिमांड थी। इस वीकेंड तक आप लोगों के लिए उन बेबी स्लीपर्स का ट्यूटोरियल मैं लेकर आ रही हूँ। आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी वो ट्यूटोरियल आए तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड आप लोगों के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा थैंक यू। आई होप आप लोग आगे भी मुझे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे। जल्दी जल्दी से अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करना, और कौन कौन ये चाहता है कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आए वो भी जल्दी जल्दी से कमेंट करें ताकि मैं जल्दी से आप लोगों के लिए दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँ।